लिए हम इसकी पूजा करते हैं। जब इसकी पूजा में इतने तल्लीन हो जाओ मेरी बहनों और भाइयों, इतने तल्लीन हो जाओ कि इसका प्रमाण यहाँ से आ जाएगा। देखना, जब बेटी विदा होती है तब आंसू वो भी गर्म नहीं होते, वो खुशी के आंसू होते हैं। जय श्री कृष्ण। आजमाना, कोशिश करना। वो तो जब भी आपके साथ कुछ हो तो संसार के सामने मत जाना। आज आपने बार पुरुषोत्तम मास में बिठाइए, ये मेरे प्रभु ने आपको सुंदर प्रसाद दिया, इसे ले जाके ग्रहण करना और इस संसार के सामने अपने टुकड़े को मत कहना। अपने से कोई गलती भी हो गई ना, हमसे गलती होती है। इसने कहा कि मेरे से भी गलतियां तो हुई है, मेरे को भी क्रोध आता है, ध्यान से ले जाना कहता। इसने कहा गलती मैंने भी करी है, तो गलती का प्रायश्चित बताया है। जय श्री कृष्ण। हमसे कोई गलती हो गई है तो इसके पास आके बोल दो, ये मुझसे आज हो गया है, ये मेरे से आज हो गया, अब भविष्य में नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। देखो फिर आप कोशिश करना, महीने 2 महीने 3 महीने कि महाराज जी बोल गए तो क्या सत्य है? जय श्री कृष्ण। तो बोलना ही पड़ेगा। फिर देखो आनंद। धुनली को उसका प्रसाद मिल गया। आत्मजोग और गोकर्ण का संवाद बहुत प्यारा है। गोकर्ण इतने विद्वान हो गए, इतने महान पंडित हो गए कि इस व्यास गादी पर बैठने के लायक हो गए गोकर्ण। सिर्फ गोकर्ण उनका नाम क्यों है? उनके जो कर्ण थे वो गौ के जैसे थे, बाकी सब शरीर हम आप जैसा था। और सारे शास्त्रों का ज्ञान था। ये जो सब कुछ हो रहा था ना, तो उसी गोकर्ण ने कहा आत्मदेव से कि आप यहाँ मत रहो, ये स्थान तुम्हारे लायक नहीं है। जय श्री कृष्ण। यहाँ आपको रहना नहीं है, आप त्याग कर दीजिए। जय श्री कृष्ण। हमारे साथ भी ऐसा होता है। त्याग का मतलब ये नहीं घर बार छोड़ दो। जय श्री कृष्ण। विवाह होता है तो तुम कभी कभी करते हो ना ऐसे, इसका मतलब क्या है? कुछ हो रहा हो तो ऐसा क्यों करते हो कि ये मेरे कृष्ण ने कहा है, इसके लिए ऐसा करते ना। कभी घर में ही कोई झगड़े हो रहे तो क्योंकि हम इसको अपन बोल तो नहीं सकते, लेकिन इशारे में क्या करते हो आप? ऐसी करती हो? सत्य है, बोलो जय श्री कृष्ण। बोलते तो तो इस तरह आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधली भी वो करने में कहा। आत्मदेव ने घर त्याग कर दिया। अब धुंधली भी नहीं रही, आत्मदेव भी नहीं रहे, और वो करना तो रहते ही नहीं। जय श्री कृष्ण। वो क्यों रहेंगे? उन्हें तो बोलने की भी नहीं आवश्यकता है। जो इससे जुड़ा हुआ है ना, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं होती है सत्य से। हाँ, एक और असत्य और सत्य। असत्य से कभी झगड़ा मत करना। गोकर्ण ने कभी धुनकारी को नहीं कहा, क्योंकि पता है ये सब गलत कर रहा है। फिर भी सत्य, आप भी इस सत्य और असत्य की कथा सत्यनारायण में भी मैं कहता हूँ कि असत्य से मत भिड़ो। आप सत्यनारायण की कथा करते होंगे, लीलावती और कलावती में संवाद हुआ था। नाना प्रकार की बातें लीलावती ने कलावती से कही। आधी रात्रि हो गई थी उसे।
आधी रात्रि हो गई थी, लेकिन वो तो कहाँ थी, इसके धाम में थी, भिक्षा मांगने गई थी। और जिस घर में उसने प्रवेश किया वहाँ ये चल रहा था सत्यनारायण भगवान की कथा। देर हो गई, लेट हो गई, माँ ने बहुत कुछ बोला, लेकिन वो माँ से कुछ नहीं बोली। हाथ में प्रसाद था, बोले हाथ से ढका हुआ था। माँ से फिर थोड़ा सा बोली सत्य, जैसे हम सत्य है और हमारे साथ कोई असत्य बोले कि तुमने आज ऐसा करा, अपन ने करा नहीं तो अपन उसके साथ भिड़ जाते हैं। तो हमें असत्य के साथ भिड़ना ही नहीं है, अपन तो सत्य हैं, लेकिन हम सत्य होके भी वो असत्य के साथ भिड़ते। ये कथा है गोकर्ण और धुनकारी की। इधर सत्यनारायण से लीलावती और कलावती का संवाद आपको प्रसाद के रूप में बांटा। लीलावती ने नाना प्रकार की बातें बोली, कलावती ने इसी प्रकार से उनके साथ नहीं बोला, सिर्फ हाथ में प्रसाद था। माँ और कुछ बाकी रह गया हो तो बोल दो, माँ और कुछ बाकी रह गया हो तो आप बोल दो। माँ ने कहा भिक्षा मांग के खा रहे हैं और क्या बोल दो, तू इतनी रात्रि में आई है, तेरे मन में क्या है। फिर असत्य से सत्य में भिड़ी नहीं और उसने कहा माँ आप जो कुछ कह रहे हो कतई ये कोई बात नहीं है। हाँ, देरी से आने का कारण सुन लीजिए। जिस जगह में शाम की रात्रि में भिक्षा मांगने गई थी वहाँ पर भगवान सत्यनारायण की पूजन कथा चल रही थी। ये प्रमाण भी दिया। जय श्री कृष्ण। किसने? सत्य ने प्रमाण दिया, बाकी भिड़ी नहीं हो। जय श्री कृष्ण। गोकर्ण ने धुनकारी से नहीं भिड़े, घर त्याग दिया, चले गए और असत्य के साथ क्या हो रहा है। जय श्री कृष्ण। स्कंद पुराण से सत्यनारायण की कथा सुनोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी माँ बेटी को साक्षात दंड और प्रणाम नहीं करती, लेकिन जहाँ सत्यनारायण का नाम और प्रसाद दिया मूर्छा खा के गिर गई और माँ बेटी को साक्षात दंड और प्रणाम कर रही है। आ गया कि नहीं चरणों में? असत्य सत्य के चरणों में आ गया। आप भी कोशिश करना इस कथा को सुन के कि असत्य से मत भिड़ना। तुम इसलिए भिड़ते हो कि मैं सत्य हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं सत्य। मैं भी 12 बार बोल दिया। नहीं, सत्य हूँ, सत्य हूँ, सत्य हूँ, सत्य हूँ। गोकर्ण ने नहीं कहा गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। चल दिए। उसी गोकर्ण ने क्या किया? कथा को सुनना। जय श्री कृष्णा। प्रेत योनि क्यों मिली? जय श्री कृष्णा। सुन, ये जो बास बंधा हुआ है 7 घाट का, इसकी महत्ता क्या है? और फिर बहनों एक आनंद की बात और सुन लो। मुझे तो ऐसा लग रहा कि सुखताल में कथा कर रहा हूँ। गई आप लोग कोई सुखताल? जय श्री कृष्णा। वहाँ ऐसा वृक्ष है ना? बहुत आनंद, बहुत आनंद। सुखताल में सबसे प्रथम कथा हुई थी, इससे ही वट वृक्ष के नीचे हुई है। तो मेरे को तो बड़ा आनंद आया कि ये ऐसी जगह है कि खुला है कि क्या नहीं है। सुनील जी आए, महाराज जी ये जगह है। नहीं तो जैसी लॉई कोई कथा चलती है तो यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो ऐसा नहीं है, नाना प्रकार की बातें होती। जय श्री कृष्ण। लेकिन आप सुखदेव वक्ता तो सब प्रसाद मिल जाएगा मेरे भाई, मिलेगा। हमें तो ये दिख गया कि ऐसे वट वृक्ष के नीचे मुझे कथा कहने का नहीं मौका मिला। लेकिन एक आना उन्हें सुखताल बना दिया 5 से मल को। बड़े आनंद होना, ये 5 से मल, ये गायत्री मंदिर सुखताल है।
वृक्ष है, कन्हैया है, भागवत है, और मैं तो नहीं कहूँगा कि सुखदेव हूँ। जय श्री कृष्ण। हम कहेंगे ना और सुखदेव। सुखदेव जैसे ब्राह्मण और मिले आपको और आनंद आएगा। जय श्री कृष्णा। और ऐसे सुखदेव जी को और उनको ढूंढने नहीं जाना पड़ता। चलो सब बताओ, मैं से आप लोग कोई परिचित हो? जय श्री कृष्णा। परीक्षित से कोई परिचित था सुखदेव जी का? नहीं। तो मुझे तो आज बहुत आनंद आ रहा मेरी बहनों, इतना प्रसन्न हो रहा हूं मैं, आपके चरणों के मैं बार बार वंदन करूंगा। न जाने कब इनमें राधा बैठी हो, इनमें कृष्ण विराजे हो। ऐसा लगता है कि ऐसी कथा होती है तो राधा जरूर आ जाती है, कृष्ण भी न जाने इनके रूप में आ जाए, इनके रूप में आ जाए, पीछे बैठे उनके रूप में आ जाए। इसलिए वंदन वंदन, आपके चरणों का मेरा बार बार वंदन। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार। तो मुझे वट से ये याद आ गया तो थोड़ा सा बता दिया। अब अपन अपनी कथा के ओर चले। धुनकारी गलत वेशन में लग गए, नाना प्रकार के जय श्री कृष्णा ऐसे काम जो नहीं करना चाहिए। अरे भाई, हम अंश हैं, अंश और वंश का ध्यान रखना मेरे भाइयों बहनों। अंश का कैसा ध्यान रखोगे? हम इसके अंश हैं, हम इसके अंश है। और अंश क्या है? अंदर जो आत्मा है ना, ये है। और ये बाकी का जो शरीर है, ये वंश है। इस वंश में आपने जन्म लिया, अपने कुलों की मर्यादा क्या है, हमारे माता पिता, हमारे पेट, हमारे घर बार कैसा था, हमारे माता पिता ने इतना बड़ा सुंदर जो हमारे लिए छोड़ के गए हैं, ये कैसे प्राप्त करा होगा उनने। जय श्री कृष्णा। ये फल मिलना है। जिस तरह से हमारे माता पिता के पद चिन्हों पर आपको चलना है, ये धुंधकारी और धुंधली के पद चिन्ह पे चलना है। ध्यान कर लेना। जय श्री कृष्ण। अंश वंश, अंश हम इसके हैं, इसके अंश हैं। तो अंदर ऐसे समझो कि मेरा अंश बैठा हुआ है। देखना आजमा के, अंश है अंदर। और ये जो चलता फिरता है, ये दिखता भी नहीं है अंदर। दिखता है? बता दीजिए। नहीं दिखता ना? जय श्री कृष्णा बोलना पड़ेगा। अंश अंदर है और वंश बाहर है। वंश है हम जिसके वंश में हमने ब्राह्मण में गए, वैश्य में गए, शूद्र में गए, क्षत्रिय में आए। हम वैश्य हैं तो हमारा क्या धर्म है? आप सारी बहनें शायद वैश्य है, बहुत बहुत प्रणाम। ये जो सनातन धर्म है, इसे क्षत्रिय और वैश्यों की सनातन धर्म कहा जाता है। जय श्री कृष्ण। एक वैश्य है और एक क्षत्रिय है और एक ब्राह्मण है। ब्राह्मण प्रसाद बांटता है, क्षत्रिय और वैश्य उसे ग्रहण करते हैं। और जो क्षत्रिय वैश्य इस प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं तो फिर उनके जीवन में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। और आज जो अपनी कथा हो रही है, कथा की पद्धति दो है। कथा दो पद्धति से होती है इस व्यास गादी। एक होती है व्यास पद्धति और एक होती है नारद पद्धति। नारद पद्धति में वीणा वीणा सब होती है, नाचना गाना सब होता है। जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई थी, वहाँ कहीं ये गाजे बाजे नहीं थे। जय श्री कृष्ण। मैं तो प्रसन्न था, वो भी आ जाते, वो भी आ जाते। लेकिन ये सुंदर पद्धति यही होती है। दो पद्धतियों में भागवत होती है। एक पद्धति में सिर्फ व्यास गादी होती है, प्रभु होते हैं और वक्ता होते हैं और श्रोता होते हैं। न कोई वीणा होती है
न कोई बाजा होता है, न कोई ढोलक होता है, न कहीं झूमना होता है। इसके सामने नाचना गलत नहीं है। मेरे कान्हा के सामने नाचना गलत नहीं है। रोड पे नाचना गलत है, रोड पे नाचना नहीं। इसके सामने नाचने के लिए मना भी नहीं किया। और उसको नाटक पद्धति कहा है। ये कथा नाटक पद्धति से होती है। आप अगर गाजा और उससे कथा सुनेंगे तो नाटक पद्धति वाली कथा कहती है। और बिना वीणा के बिना भैया रविराज जी देखना यहाँ क्या डिस्टर्ब है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण। वक्ता और श्रोता, वक्ता इसी में बल्कि लड़ेगा, उसे पता भी नहीं रहेगा कितनी बल्कि ने क्या होगा। न प्यास लगेगी, न भूख लगेगी, न कुछ नहीं लगेगी। अगर आप श्रोता हैं परीक्षित जैसे, तो इस 7 दिन में आजमाना। न कहीं गर्मी लगेगी, न कहीं लू लगेगी, न प्यास की इच्छा होगी कि पानी पीऊं वो पीऊं। तुम्हारे अंदर से ऐसा हो कि महाराज जी तो बोलते ही जाए, क्या हो महाराज जी चुप नहीं हो, समय का भान भी नहीं रहे। किसके जैसा? कलावती जैसा। कलावती सत्यनारायण की कथा में समय का भान भी नहीं रहा। किसके लिए? तो धुलकारी ने जो कर्म किए उसके फल उन्हें प्राप्त होने जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा। अब देखो कितने गलत तरीके से उनका जाना हुआ। जय श्री कृष्ण। इतना गलत तरीके से जाना हुआ कि प्रेत योनि में उनको जाना पड़ा। किनको? उनको प्रेत योनि में जाना पड़ा। तो एक राजा के अब पैसा खत्म हो गया। जितने माता पिता प्रॉपर्टी रख के गए हैं, तो हमारा फर्ज होता है कि 1 करोड़ दे के गए हैं, तो हम इसे 2 करोड़ बना के दे, तो आप पुत्र हो। जय श्री कृष्ण। पुत्र कौन सा है? गोकर्ण और दुलकारी। कथा को ध्यान से ले जाना। आप अच्छे से सुनेंगे तो मैं भी अच्छा सा प्रसाद दूंगा और ये मुझे बोलेगा। मैं तो क्या बोलूंगा। जय श्री कृष्णा। मैं भी इस कलयुग का ही हूँ। दुलकारी ने जो कुछ भी आत्मदेव ब्राह्मण दुल्ली का जो भी साम्राज्य था, वो धीरे 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 धीरे। जय श्री कृष्ण। अब हमारे पास सब कुछ नहीं है, तब हम क्या करेंगे? गलत राह हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण। जब माता पिता हमें सब कुछ प्रदान कर गए हैं, तो हमें उसे बढ़ाना है, घटाना नहीं है। और जो घटाएगा वो धुंधकारी है, और जो बढ़ाएगा वो गोकर्ण है। जय श्री कृष्ण। और एक बात सुन लीजिए, आप गोकर्ण, आप अपने फिर परीक्षा ले लेना, ये गोकर्ण है कि धुंधकारी है। जय श्री कृष्ण। तो सब कुछ जो कुछ माता पिता ने उन्हें प्रदान किया था, उसे बढ़ाते हुए नहीं, उसे घटाने वाले कार्यक्रम में लग गए। ऐसे रास्ते पे चल गए, जो वो धन है वो धन गलत राह पे चलने लग गए।
अधर्म की ओर जाने लग गया। अगर उस पैसे को धर्म की ओर लगाते, जय श्री कृष्ण, उस पैसे को अधर्म पे ले गए, धुनकारी, इसको संधि विच्छेद करना टाइम लगेगा। जय श्री कृष्ण। धुनकारी, धुंधली, ओ करण। तो जो धुनकारी को प्राप्त हुआ था, उसने गलत रास्ते पर चलने लगे और अंत समय में चोरी करने लगे और वेश्याओं का संग था। जय श्री कृष्ण। आएगी आगे कथा। सुंदर बगिया को हम बिगाड़ रहे हैं कि और कोई बिगाड़ रहा है। जय श्री कृष्ण। धुनकारी अब पैसे नहीं है तो राजा के महल में डाका डाल दिया, ऐसी जगह डाका डाल दिया जहां सोच नहीं सकते। वो वेश्याएं घबरा गई, राजा के यहाँ डाका डाला, पकड़ा गया तो अपन भी मरेंगे। वो समझदार होगी। जय श्री कृष्ण। समझदारी के साथ उस धुनकारी के कटके 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 शरीर के कटके कटके करे। इसके द्वारा इसने आदेश दिया होगा, जय श्री कृष्ण, कि तुझे कहाँ और क्या प्राप्त करना था, जाके पोटली बांध के जय श्री कृष्ण। ये अकाल मृत्यु होती है। भागवत का सबसे महत्व यही है। ये भागवत हम बिठाते ना उनकी स्मृति में, उनकी स्मृति में, उनकी स्मृति में फोटो भी लगाते हैं। ये महत्व है कि किसी कारण से, किसी वजह से चले गए हैं तो उनके लिए हमें ये करना चाहिए। यही कथा में आ रहा है, आगे ध्यान से सुनो। धुनकारी प्रेत योनि में चले गए। अब जब वो अच्छे पुत्र को पता लगा गोकर्ण को, ये मेरा भाई कहता था। कौन? गोकर्ण, मेरा भाई। और हम सगे भाई को नहीं मान रहे हैं आजकल। जय श्री कृष्णा। उसके साथ हम भेदभाव कर रहे हैं। ये गोकर्ण की कथा से तो समझ जाना भाइयों। जय श्री कृष्णा। वो तो सोतेला था, वो तो फल के द्वारा प्राप्त हुआ था, लेकिन फल किसका था? जय श्री कृष्ण। तो आप भी अपने माँ के फल होना दो, या अन्य से हो, धुंधली धुनकारी जैसे। जय श्री कृष्ण बोला सत्य, असत्य मत बोला, सत्य बोलो। आनंद आएगा कथे में। और ऐसा लगे कि महाराज जी कथा तो कोई आला करे तो मेरे को चिट्ठी लिख देना। जय श्री कृष्ण। अरे महाराज जी प्रशंसा मत करना, कन्या निकालना। प्रशंसा करोगी ना तो मैं भूल जाऊंगा। चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाना। जय श्री कृष्ण। प्रशंसा मैं चाहता भी नहीं हूँ। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, अंत में लिख दिया इस रामायण को पढ़ के अपने जीवन को आनंदमय बना लो तुम लोग। जय श्री कृष्णा। तुलसीदास जी ने लिखा है कि इस रामायण को पढ़ने से मेरी प्रशंसा कतई मत करना, लेकिन इसको अगर प्रशंसा करनी है ना तो आज भी तुलसीदास का नाम दिख रहा है। जय श्री कृष्ण। लेकिन उनके शब्द ये थे कि देख मेरी प्रशंसा मत करना, इस रामचरितमानस को पढ़ के आप स्वयं राम बन जाना, चरित्र राम का ले आना और सुंदर मानस बन जाना। जय श्री कृष्ण। इस कथा को सुनकर आप भी अपने जीवन को आनंदमय बनाने की कोशिश करना। मेरी प्रशंसा कतई मत करना कि महाराज जी ने बहुत अच्छी कथा करी, महाराज जी बहुत अच्छी कथा करे। नहीं, अच्छी है तो उस अच्छी चीज को ग्रहण कर लेना, अपने जीवन में उसको अपना लेना। बस
यही मैं चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण। और फिर कथा मैं कभी कभी पूछने लग जाऊंगा कि मैं कहाँ था, दृष्टांत में भूल जाऊं तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ, फट से कोई बहन या भाई बता दे कि महाराज जी वहाँ थे। अब कथा कहाँ थी? हाँ, एक गोकर्ण था, एक धुनकारी था। धुनकारी की खबर गोकर्ण को मिली कि मेरा भाई ऐसा हो गया है। उस गोकर्ण ने जो हमारे सनातन धर्म में कार्यक्रम होते हैं मेरे भाई, वो सब काम मेरे गोकर्ण ने करे। जय श्री कृष्ण। जो जो हमारे समाज के हिसाब से इसमें जो लिखा है यही कहा है कि उन्होंने उनका तर्पण अर्पण सब गोकर्ण ने कर दिया, उनकी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब वो किसी दिन घूमते घूमते आ गए घर पे। कौन आ गए? कौन आ गए? गोकर्ण आ गए। किस घर में आ गए? जहाँ पर धुनली धुनकारी और आत्मदेव रहते थे और गोकर्ण भी रहा था कुछ समय। उसी मकान में घूमते घूमते आ गए। जैसे हमारे जीवन में भी अगर ऐसा चक्री हो, ऐसा समय हो, हम घर छोड़कर अगर चले जाते हैं तो किसी न किसी समय जरूर याद आती है ये जगह पे मैं था और वही जगह मैं आज यहाँ आया हूँ। 7 साल की उम्र थी, 15 साल तक इस पानसेमल नगरी में मेरा 16/9/1953 का जन्म है। जैसे मैं नन्हा सा था, मेरे को लगा पानसेमल सुना तो मैंने कहा मैं तो बिल्कुल, राजू भैया ने कहा। तो इस पानसेमल से मेरा बचपना जुड़ा हुआ है। यहाँ पर घंटी थी, कुआं था, उस घंटी को हम बजाते थे और ये कमरे नहीं थे, बनी हुई थी दीवारें, छियाची खेलते थे, यहाँ होली जलाते थे। जय श्री कृष्ण। लकड़ियाँ चोरने जाते थे, तो तंबू से तोड़ते उसके। एक शेख थे पास में शायद, हाँ तुमड़ू से, और शायद 2 बीबियाँ थी। जय श्री कृष्ण। तुमड़ू से थे, ट्रक लाए थे 17 खतरा। जय गाड़ी नंबर में बता दूं मैं, गाड़ी का नंबर था 17 और फिर गाड़ी में बैठ के हम गए थे वहाँ का गाँव में। वहाँ उन्होंने चिमवाया, क्या मालूम क्या रुके, पूरा ध्यान नहीं है। जय श्री कृष्ण। तुम सेठ थे। जय श्री कृष्ण। वहाँ से भी लकड़ियाँ चुराना, वहाँ से भी लकड़ियाँ चुराना, बड़ी विशाल होली जलाते थे। ये सामने हम रहते थे। गली पानसेमल की दिखी। जय श्री कृष्ण। भोसले मास्टर हमें पढ़ा चुके थे, दुबे मास्टर जो थे उनकी भाजिया भी टीचर थी, यहाँ रहते थे। एक सलोनी बाई करके थी, बहुत तेज गति की बाई थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, साइकिल चलाती थी वो पहले। ये सलोनी नहीं, वो पहले दूसरी सलोनी थी, ये वाली नहीं है। हाँ, तो वो सलोनी में दूसरी। इस पानसेमल से मेरा आत्मीय बचपना है और बचपना होने से मैं तुम्हें अच्छा सा प्रसाद बांटना चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण। बड़ा सौभाग्य मिला है मुझे और आपको कि नन्हा सा बच्चा यहाँ रह के गया है। 7 साल की उम्र में आए थे, 15-16 साल की उम्र में फिर यहाँ से चले। लेकिन आना जाना रहता था, कांसुल जलपुर गुड़ बहुत बनता था यहाँ। जय श्री कृष्णा। नदी यहाँ तक आ जाती थी, यहाँ पानी आता था, यहाँ नदी का पानी यहाँ तक आ जाता था। याद आता है, यहाँ बैठने के बाद सब याद आ रहा कि यहाँ की गली, वहाँ की गली, यहाँ की गली, वहाँ की गली। एक नंदू खंडेलवाल जी थे
हमारे साथ पढ़ते थे। एक बहन थी किरण शुक्ला, करुणाशंकर जी की पुत्री, वो भी हमारे साथ पढ़ी हुई है। कांसुल की बहनें थी, वो भी हमारे साथ पढ़ी हुई है। जय श्री कृष्ण। कुछ कुछ याद है। फिर जय श्री कृष्ण। अपनी कथा में चले, नहीं तो फिर तो गोकर्ण ने सारे तर्पण कर दिए, सब कुछ उनका करा। जैसे भाई है, एक भाई अपने भाई के लिए सब कुछ करता है, ऐसे में गोकर्ण जैसे भाई रहना, धुलकारी जैसे मत बन जाना। जय श्री कृष्णा। यही महात्म्यम का प्रसाद है। आप 2 भाई हो, 4 भाई हो, 3 भाई हो, तो धुलकारी मत बनना, सब गोकर्ण बन के रहना। ये आपके यहाँ अवश्य है। ये कथा है, ये हमें ज्ञान भी दे रही है। सब कुछ करा उन्होंने बेचारे गोकर्ण जी ने। फिर इच्छा हुई कि पुराना मकान है, पास चले आए, सब आले जाले लगे हुए थे। जय श्री कृष्णा। मकान पुराना, बहुत दिन से आप भी ताला लगा के जाओ तो सब कुछ हो जाता ना। अब रात्रि को आवाज आने लगी। ये जो इससे जुड़ा हुआ है ना, वो डरता नहीं है वो भूत प्रेत से। जय श्री कृष्ण। ये भी ध्यान से सुन लेना, ये कथा में गोकर्ण डरे नहीं है। आप भी ऐसी एक प्रेत भूत कहीं हो ना तो डरना नहीं। डरता हुआ है जो इससे जुड़ता नहीं, और जो इससे जुड़ा है वो कभी नहीं डरता। इस कथा में भय हट जाता है, महात्म्य में बताया है। न किसी प्रकार का भय रहता है, न डर होता है, जब ये हमारा होता है। सत्य है ये। आकंड आकंड वो भूत न प्रेत कुछ नहीं है मेरे भाई, ये प्रेत भूत बोल रहा है। जय श्री कृष्ण। प्रेत के रोने की आवाज आई कर्ण के, वो कर्ण के कर्ण में। ध्यान से कथा को सुनना। वो कर्ण के कर्ण में धुनकारी की रोने की आवाज आई। उसने कहा कौन हो भाई? जय श्री कृष्ण। उन्होंने कहा कौन हो भाई? उन्होंने कहा मैं आपका भाई हूँ। जब इसकी माँ पढ़ती है और कहता है धुनकारी, ध्यान से सुनना, ये जो योनि मुझे मिली है मेरे अपने कर्मों से मिली है। अब मैं चाहता हूँ मणि दे दीजिए। भूतों के पास मणि की कमी नहीं होती, लेकिन उपयोग कुछ नहीं कर पाते। जय श्री कृष्ण। जब हमारे पास चाबी होती है तब अपन उसका उपयोग करो। जय श्री कृष्ण। अच्छे से सुन लेना। जब एक बार जैसे सब कुछ आपने सौंप दिया और कहीं जाना है तो कहते हो हमें वहाँ जा रहे पैसे दो, हम वहाँ जा रहे पैसे दो। हाथ क्यों फैलाते हो? भिखारी हो क्या? जय श्री कृष्ण। अरे आपके पास प्रभु ने चाबी दी है, सारे मालिक हो, और मालिक होने के बाद भिखारी बन रहे हो, हाथ फैला रहे हो। तो उसका रास्ता बताया है मेरे प्रभु ने कि जब आपके पास चाबी है, आप स्वयं कमा रहे हो, तो जो है उनका लालन पालन भी जरूर करना है। लेकिन इतना मत करो कि बिक जाओ। थोड़ा थोड़ा अपने लिए संचय भी करो। क्या करो? अपने लिए थोड़ा थोड़ा संचय करो। वो संचय क्या करेगा? आपका मन हुआ हमें आज ओंकारेश्वर जाना है, हमें आज महाकाल के दर्शन करना है, हमें आज त्र्यंबकेश्वर जाना है, हमें आज हरिद्वार जाना है, आज हमें काशी जाना है। इतने हैं कि मैं गिन ही नहीं सकता। इतनी जगह बनाई है इसने हम आपके लिए। तो मन करे
जब हम उस स्थिति में आए फिर इसके साथ जुड़े, सट से निकाली चाबी, चले। ऐसा मत करना। इसने तुम्हें सब कुछ दिया है तो अपना है, और अपना हो क्या भीख मांग लो। सत्य है। जय श्री कृष्ण। गोकर्ण, गोकर्ण ने सब कुछ सुना, मणि दी उसने, मणि कि आप मेरा उद्धार करो, इस योनि से मुझे अति शीघ्र निकालो। जो धर्म से जुड़ा हुआ है, कितना भी क्रोधी हो, कितना भी दुष्ट हो, वो तुम्हारे चरणों में आ जाता है, और जो इसका भक्त होता है ना, वो जल्दी से प्रसन्न हो जाता है। ये कथा है जय श्री कृष्ण। आजमाना आपने, आपके साथ जिसने भी जितनी दुष्टता करी है, आपके साथ अन्याय करा है, लेकिन वो आपके चरणों में आ जाएगा ना। भारतीय संस्कृति है हमारी, इस भारत की संस्कृति है, ये चरणों में आने के बाद हम क्षमा करते हैं। कितना भी दुष्ट हो, भारतीय संस्कृति, भारत में जन्म लिया है, और इसके हैं तो, और इसके नहीं है तो कहीं नहीं होगा। जय श्री कृष्ण। गोकर्ण ने कहा, भैया ये मणि को आप कहने दो, आप तुम्हारा उद्धार कैसे हो उसकी योजना मैं बनाता हूँ। जय श्री कृष्ण। उसकी योजना यही है। ये महिला मंडल ने कहा कि कौन सा मास? अधिक मास। मन में आया अधिक मास में हम भागवत बिठाए। इसी गोकर्ण ने उस राह पर चले कि मेरा भाई जो प्रेत योनि में है, रो रहा है, इसका रास्ता मुझे खोजना है। इस रास्ते की खोज के लिए गोकर्ण निकल गए, और आदेश हुआ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे ये प्रसाद बांटो। गोकर्ण, ये प्रसाद उस धुंधकारी को बांटो, उस योनि से वो तर जरूर जाएगा। जय श्री। धुंधकारी ने अब जैसे आपने ये आयोजन रखा है, जय श्री कृष्ण, इसकी तलाश करी कैसे कैसे कैसे, लेकिन जब हम मन में ठान लेते हैं कि हमें ये करना है, तो फिर ये रास्ता दिखाता है और किसी को भी भेज देता है। गोकर्ण को इस राह पे जाने के लिए बताना किसने भेजा? मैं भूल गया। जय श्री कृष्ण। गोकर्ण को आदेश हुआ कि माँ भागवत का वाचन करिए। गोकर्ण ने माँ भागवत का वाचन प्रारंभ किया। अब धुंधकारी को जगह नहीं मिली। अब जैसे इतने लोग आप बैठे ना कथा में, जगह नहीं हो। अब धुंधकारी ने क्या कहा, ये जो टना है ना सांप गाठ, इसमें विराजमान। जय श्री कृष्ण। बैठ गए। प्रतिदिन स्टार्ट हुई, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक एक दिन, इसका 7 दिन का क्या महत्व है वो भी आपको बताऊंगा, 7 का क्या है, लेकिन वो कथा को अपन आगे ले जाए। इस तरह से गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी को इस योनि से छुटकारा, इस माँ भगवती, इस प्रभु के चरणों में वंदन करके उसका उद्धार किया।
विमान आया उसके लिए। जय श्री कृष्ण। और क्या महिमा करेगा। ऐसे धुनकारी को वहां बैठे देखा, विमान आया और उनका मंगलमय हो गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, पुरुषोत्तम मास की जय। ये हो गया। अब हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। इसमें 6 अध्याय थे। इसमें प्रथम स्कंद, भागवत में क्या क्या है ध्यान से सुनिए। इसमें 12 स्कंद है। जिसने 12 स्कंद बनाए वो 12 स्कंद को 335 अध्याय में बांटे और 335 अध्याय को 18,000 श्लोक में बनाई। पहला अध्याय 19, दूसरा 10, तीसरा 33, चौथा 31, पांचवा 26, छठा 7वां 24, फिर 30, 31, फिर 10 और सब 7वां, 8वां और 9वां 24, और जो 10वां है ना, सबसे बड़ा विशाल 90 अध्याय है उसमें। कितने अध्याय? 10वां जो स्कंद है जिसमें यह आएगा वो 90 अध्याय का है। उसमें पूर्वार्ध है और उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध में कहाँ तक कथा चलेगी आगे बताएंगे। उत्तरार्ध का कथा कहाँ मोड़ लेगी वो आपके समक्ष है। अब इसमें 19 अध्याय है। अब इसके लिए हमें मंगलाचरण करना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सभी बोलना आए तो मन में मंगलाचरण। प्रथम स्कंद में हम पहुँच रहे हैं। उसका मंगलाचरण का क्या महत्व है, मंगलाचरण क्यों करते हैं। मंगलाचरण का श्लोक। जन्माद्यस्यं येनो शिवयादितं तस्मै विघं सुरात् तेने ब्रह्म हृदाय अधिकवे वहन्ति यत्सूर्यो तेजोवृतं यथा विनिमयो यत्र तिस्रो मशाधामना सेवेन सदा नित्यं सत्यं परं धीमहि। यही बोलते आखिरी में, सत्यम परम धीमहि। जय श्री कृष्ण। अब प्रथम स्कंद की कथा में जो जो चीजें आपको बांटना है वो ध्यान से। इसमें मंगलाचरण, परमात्मा का ध्यान और चिंतन कैसे करना चाहिए ये बताया गया है। प्रभु का कैसा ध्यान करें, कैसा चिंतन करें, परमात्मा का सत्य स्वरूप कैसा निहारें। कि भागवत का फल निष्काम भक्ति है। ये जो बहनों ने बताई है ये तो ऐसी सोचे कि हमने तो निष्काम भक्ति। जय श्री कृष्ण। सबको प्रसाद मिले, हमें कुछ नहीं मिले। जय श्री कृष्ण। इसको कहते हैं निष्काम। क्या बोलते? निष्काम। और हमारे काम को कहिए तो शान से सुन लेना, ये निष्काम क्या होता है। हम कोई भी काम करें, कोई भी धर्म करें, जैसे आप लोगों ने आज ये भागवत पुरुषोत्तम मास में बिठाई है, तो इसका प्रसाद यहाँ से जाओ तो कहना प्रभु हमने ऐसे निष्काम से बिठाई। हमारा कोई इससे
प्राप्त नहीं हो चलेगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। जो बिठाता ना उसको तो फल मिलता ही है। तुम भले नहीं कह दो जय श्री कृष्ण, उसको कह दो ऐसे, लेकिन ऐसे बोलो तो सही। आगे कथा में आएगा, कुंती मांगो क्या चाहिए, कुंती मैं जा रहा हूं, बोलो क्या चाहिए। तो कुंती को तो सब सुख ही सुख था, पांडव का राज हो गया था ना। लेकिन कुंती ने कहा कि प्रभु मुझे दुखी दुख देना, सुख मत देना। अगर सुख दे दिए ना तो मैं भूल जाऊंगी, आरती करना भूल जाऊंगी, तुझे सजाना भूल जाऊंगी, तेरा नाम भूल जाऊंगी। जय श्री कृष्ण। निष्काम भाव से भक्ति करो। फिर भागवत कथा, भगवत महत्व, भगवान के अवतारों का वर्णन होता है। जय श्री कृष्ण। भगवान के 24 अवतार है मेरे भाइयों, उन 24 अवतारों की भी कथा है। फिर उसके बाद महर्षि व्यास को असंतोष हो रहा है। कथा कहाँ से आई? महर्षि व्यास जी को असंतोष हुआ, इतने पुराण मैंने लिख दिए, फिर भी मुझे शांति क्यों मिली? इसकी शांति देने के लिए गुरु आ गए। जय श्री कृष्ण। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये लिखना बाकी रह गई। आगे समझ में, ये लिखना बाकी रह गई। इसको लिखना प्रारंभ किया। मेरे भाइयों बहनों, गणपति जी क्या बने? लेखापाल, लिखने वाले। व्यास जी बोलने वाले। ये भागवत ऐसी बनी है। जय श्री कृष्णा। विघ्नों को हरने वाले गजानन लिख रहे हैं। फिर मां सरस्वती, जब भी आप कोई अच्छा काम करो तो पहले गणपति जी को कहना, क्योंकि ये विघ्न आता है। और उस काम को करने के बाद फिर दूसरा माँ सरस्वती को वंदन करना कि मैं जो काम कर रही हूँ उस काम में मुझे अहम न आ जाए। मुझे ऐसा नहीं हो कि मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, इतना कर रही हूँ। जय श्री कृष्ण। सरस्वती से निवेदन करना, माँ सरस्वती से कहना, माँ आप इतनी सुंदर वाणी को निकालना कि मेरी। जय श्री कृष्ण। प्रथम गजानन, द्वितीय माँ सरस्वती, तृतीय गुरु। कौन? गुरु, जो भी आपके गुरु हो। जय श्री कृष्ण। फिर ये कथा मेरे पास आखिरी में आना। जय श्री कृष्ण। मेरे पास कल ये 3 से सुंदर, सबसे प्रथम गजानन, क्योंकि इस भागवत के लेखापाल जो है, लिखने वाले, जैसे आजकल की भाषा में तुम प्रिंटिंग प्रेस कहते हो ना, छप जाते हैं, इसको छापी है गजानन की लेखनी ने और स्वर दिया है सरस्वती ने। और गुरु आएंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, शिव जी के अवतार सुखदेव मुनि इस वट वृक्ष के नीचे। और फिर सुखदेव के बाद ये आएंगे। जय श्री कृष्ण। सत्य है, समझ में आ गई? कथा अंदर जा रही है। जय श्री कृष्ण। तो इस तरह से अगले अध्याय में देवश्री नारद मिले, फिर इसका निर्माण किया। अब इसके निर्माण के बाद वक्ता और श्रोता की जरूरत पड़ेगी। जय श्री कृष्ण। आप कहोगे अब अपन ने इसका लगा लिया, देखो इसकी महिमा रहेगी तो ये भी कम पड़ेगा। जब कथा चलेगी जय श्री कृष्ण, तो अब वक्ता और श्रोता
की जरूरत पड़ेगी तो अब श्रोता के लिए हमें महाभारत में चलना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। श्रोता को ढूंढने के लिए हमें महाभारत की कथा में प्रवेश करना है कि राजा परीक्षित कैसे आए, उसके लिए घमासान। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। महाभारत में प्रवेश। और सुन लो, महाभारत के जितने पात्र हैं ना, जितने भी पात्र हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र, शकुनी, दुर्योधन, भीष्म पितामह, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, जितने जितने पात्र सबने गलतियां करी। श्री कृष्ण ने भी गलती करी। जितने महाभारत के पात्र है, इसमें हम प्रवेश करने से पहले ध्यान से सुन लेना। महाभारत में जितने पात्र थे सबने गलतियां करी है। फिर 9वें अध्याय में राम कथा आएगी। जय श्री कृष्ण। आप सब यहाँ बैठे हो तो जो जो महाभारत की चीजें हमारे में भी है उन्हें फेंक देना और रामचरित मानस। सीढ़ी अपन ऊपर से चढ़ते कि नीचे से? सीढ़ी नीचे से चलते। रामचरित मानस, राम बन गए हम, राम बन गए। कब बनोगे? जब उस चरित को हमने ग्रहण कर लिया। राम चरित, राम बने, चरित आ गया तो आप मानस बन गए। क्या लिखा? रामचरित मानस। और जब तुम मानस बन गए तो फिर इसके यहाँ प्रवेश है। जय श्री कृष्णा। उसे भागवत सुनने का अधिकार है। इतनी खतरनाक है भागवत, ध्यान से सुनना। महाभारत में जितने पात्र थे सब गलतियां वैसी हमारे में तो नहीं है। शकुनी जैसे तो हम नहीं है, गांधारी जैसे तो नहीं है, द्रौपदी जैसी गलती तो नहीं है, कुंती जैसी गलती नहीं करी, भीष्म पितामह जैसी गलती तो नहीं करी, युधिष्ठिर जैसी गलती तो नहीं करी, कृपाचार्य जैसी गलती तो नहीं करी, अश्वत्थामा जैसी गलती तो नहीं करी। और क्या बोलूं? जय श्री कृष्णा। ये सारी जितने पात्र हैं सबने मेरे भाइयों बहनों गलतियां करी है। तो हमें यहाँ प्रवेश करना है। तो कथा में वहाँ से उठा के वहाँ ले जा रहा हूँ। महाभारत जैसे हमारे में गुण हो तो उन्हें हटा देना। और फिर 9वें स्कंद में रामचरित मानस आती है। राम का चरित हो गए, आप स्वयं मानस हो गए तो आप इसके भगत हो गए। जय श्री कृष्ण। ये हो गया आपका पूर्ण रूप से डंके की चोट पे इसके बनना है। फिर ये दौड़ता आएगा, हमें नहीं दौड़ना है। जय श्री कृष्ण। कथा में आएगा, ये हमारे पीछे दौड़े, हम इसके पीछे नहीं दौड़ेंगे। जय श्री कृष्ण। ये है भागवत, यह है इसका प्रथम स्कंद का सार। महाभारत में प्रवेश। सब कुछ युद्ध चल रहा था। धृतराष्ट्र से कहा, गांधारी से कहा, ये स्वयं गए कि कुछ इनको दे दो, कुछ इनको दे दो। हमारे यहाँ भी अगर ऐसा कुछ होता हो तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र और गांधारी मत बनना। जय श्री कृष्ण। कथा को ले जाना घर तो आनंद आएगा। गायत्री मंदिर, वट वृक्ष, ये है। धृतराष्ट्र स्वयं गए। जब कोई ऐसा हमारे को भी समझाने आ जाए तो समझ जाना चाहिए। ये नहीं कहना ये मेरे तो मुंह भी नहीं दे, ये नहीं कहना कि सुई की नोक के बराबर भी दे। ये गलत मत करना। जिसका जितना अधिकार है उतना अवश्य बंटवारा
करना चाहिए। ये कथा है। जय श्री कृष्ण। आ रही समझ में? ये कथा है कि जो कुछ हमारे साथ भी ये घटनाएं नहीं घटे, जो कुछ बंटवारा है, फिर हमारे घर में भी आते ना, तुम्हारे जवई को बुलाते, अवई को बुलाते, तवई को बुलाते, कवई को बुलाते, जो ये सबको बुलाते हो, फिर भी वो कहेगी नहीं, इसने कहा कि 5 ही गांव दे दो, तो हम भी अगर वैसे हों, इस कथा को सुन के परिवर्तन कर लेना, तो बैठे हो कथा, नहीं तो ऐसी कथा सुनने से कोई मतलब नहीं। पेन काफी कल जरूर लाना, क्या पेन और काफी जरूर जरूर लाना। अपने को अच्छी चीज है फटाक से लिखते जाना, तो हमारे में जो कमी है, हमारे साथ जो कुछ हो, उसको तुरंत हम देख ले, नहीं तो दिमाग मत ले लेना। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते। चले आगे। आप प्यास व्यास तो नहीं लगी? जय श्री कृष्णा। नहीं तो आपके लिए जल की व्यवस्था है, अभी व्यवस्था करवा दे, सब बैठे हुए। जय श्री। तो 5 गांव भी नहीं देना है, मुझे कुछ नहीं देना है, सुई के नोक के बराबर नहीं देना है। ठीक है, फिर कैसे युद्ध करे वो? देखो आजकल के युद्ध कहाँ होते हैं? कोर्टों में होते। जय श्री कृष्ण। वो युद्ध और ये अभी भी युद्ध होते हैं, तो कहाँ जाते हैं आप लोग? कोर्ट में जाते। और वो युद्ध हुआ तो बोले कि युद्ध करो, तो तुम भी वहां मत जाना, वो भी एक युद्ध है, वो काले कोट वाले लूट लेंगे। जय श्री कृष्ण। कथा सुन रहे हो तो प्रसाद ग्रहण करके जाओ, तो आनंद आएगा। जय श्री कृष्ण। धृतराष्ट्र गांधारी, फिर इसने रचना रची, जब इसको अच्छा करना है तो फिर ये अच्छा ही करता है। हम इसके हैं तो हमारे साथ ये है, यही कथा है। जब नहीं माने फिर कहा कि युद्ध होगा, लेकिन मेरी जितनी सेना है वो, और मैं अकेला, कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र, खुले हाथ, क्या चाहिए? मेरी इतनी सेना चाहिए कि मैं चाहिए? तो दुर्योधन कम दिमाग, जय श्री कृष्ण, जो बुद्धि से कम होते हैं वो ऐसी ही चीजों पे दौड़ते हैं। जय श्री कृष्ण। और जो बुद्धिजीवी होते हैं वो तो इसके पीछे दौड़ते हैं। इस कथा का प्रसाद यही है कि हम इसके पीछे दौड़े, कि इसके पीछे दौड़े। दुर्योधन ने कहा मुझे सेना चाहिए, प्रभु ने कहा तथास्तु। फिर सब कुछ हुआ। इस कथा में ही आज शाम हो जाएगी। लास्ट एंड बेस्ट, फटाफट इसको निपटा देते। जैसे जल्दी जल्दी भी करना है तो अपने पास रास्ते हैं, जैसे इसने बताया, अपने नहीं बताया, इसने रास्ते बताए। फटाफट फटाफट युद्ध हुए, सब कुछ हुए, सब कुछ हुए, सब कुछ हुए। भीष्म पितामह के लिए क्रोध आ गया दुर्योधन को, तुम हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। फिर कथा को देखना। धृतराष्ट्र, दुर्योधन आप हमारा पक्ष नहीं ले रहे हो, आप पांडवों का पक्ष ले रहे हो। तो भीष्म को पकड़ा गया। रात्रि के 12 बजे भानुमति को भेज देना। जानते हो ना भानुमति? जय श्री कृष्ण। रात्रि के 12 बजे भानुमति को भेज देना। अब इसको अगर कोई बिगाड़ना है तो ये चलेगा फट से। ए भानुमति, इतनी जल्दी क्या है? आज ही जाना क्या है? कल चली जाओ। क्या करना?
कल चली जा। तो विश्वपिता माँ ने जब कहा था और जो प्रसाद प्राप्त हुआ, अखंड सौभाग्यवती जो हम बोल रहे हैं, ये भीष्म पितामह ने प्रदान किया है, जो हर ब्राह्मण, हर भाई, हर बहन, अर्थात महिला जब आती है तो उसे अवश्य कहते हैं अखंड सौभाग्यवती हो, शंकर पार्वती के समान आपका जोड़ा अमर अखंड रहे, कृष्ण रुक्मिणी की तरह आपका जोड़ा अमर अखंड रहे। ये भीष्म पितामह ने बताया। जय श्री कृष्ण। कृष्ण ने रचना रची, भानुमति को रोक दिया और द्रौपदी को, जय श्री कृष्ण, द्रौपदी चली गई, सब कुछ हुआ, फिर युद्ध हुआ, सब कुछ समाप्त होने लगा। दुर्योधन भी तो अश्वत्थामा, अब द्रोणाचार्य को मानना कैसा उचित था, बहुत खतरनाक काम है। जय श्री कृष्ण। उस कथा में वो थोड़ा सा आनंद आता है। जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते हैं और द्रोणाचार्य गुरु है। जय श्री कृष्ण। अब इनको समाप्त कैसा करना है, आपके साथ भी अगर ऐसे द्रोणाचार्य हो जाए ना तो घबराना मत, ये आ जाएगा, इसके बन के रहोगे तो जरूर आएगा। द्रोणाचार्य के लिए अश्वत्थामा ये युधिष्ठिर को मोहरा बनाया। युधिष्ठिर अगर बोलेंगे तो द्रोणाचार्य सत्य मानेंगे। उसकी कथा यही है कि अश्वत्थामा मारा गया, वहां पर एक हाथी भी था। जय श्री कृष्ण। लेकिन जहाँ उनने कहा कि नरा एक पूरा है तो शंख की ध्वनि कर दी इन्होंने कि वो आखिरी के शब्द उसे नहीं सुना। जैसे ही सुना वैसे ही द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए और जय श्री कृष्ण, सब समाप्त हो गया। दुर्योधन भी सैया पर पड़े, जंगहा मर रहे, मरते समय भी अश्वत्थामा आते हैं। अश्वत्थामा कहते हैं तुमने सब सेनापति गलत बनाए, मुझे सेनापति बनाइए, मैं पांचों पांडवों के ले आऊंगा। ऐसे पहुंच गए, लेकिन फिर वहां गड़बड़ी हो गई, फिर ये आ गया। पांडव की जगह द्रौपदी के 5 पुत्र को सुला दिए गए और उनको ले गया। उस वक्त वो दुर्योधन प्रसन्न हुआ, लेकिन जब मस्तक पर हाथ रखा, ये क्या कर दिया अश्वत्थामा। इस अश्वत्थामा ने फिर गड़बड़ी करी, फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ने की कोशिश करी। जय श्री कृष्णा। और परीक्षित राजा की माता का नाम क्या था? जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। जय श्री, क्या नाम है बेटा? उत्तरा के गर्भ में इसने सोचा जब ये जो बच्चा है वंश और अंश मैंने बोला था, उस वंश को ब्रह्मास्त्र, फिर उत्तरा को कुंती ने कहा था जब भी कुछ ऐसा हो, सास अगर आपको कुछ बोलती हो तो उसका बुरा मत मानना, वो जिस राह पे तुम्हें ले जाती है वो सुंदर राह होती है। जय श्री कृष्ण। कुंती ने कहा था जब भी कुछ ऐसा हो इसे याद करना, याद करा, अंदर आ गए। जय श्री कृष्णा। और राजा परीक्षित का जन्म होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब कुछ हो गया। भगवान को अब द्वारकाधीश जाना है, राजपाट सब कुछ हो गया, सब पता हो गया। अब उनको अपने द्वारकाधीश जाना है, सबसे मिलते हैं और बहुत प्यारी प्यारी स्तुतियाँ हैं। माँ कुंती की स्तुति पढ़ना, बहुत सुंदर स्तुति गई है माँ ने।
कुंती भागवत खोल के कुंती की स्तुति को पढ़ना। फिर उसके बाद इस महाभारत में 3 लोगों ने स्तुतियां की है, एक दुख में, एक सुख में और एक अंत में। ध्यान से कथा को ले जाना। इस महाभारत में 3 लोगों की स्तुतियां इतनी सुंदर है। पहली स्तुति सुख में कुंती, सुख में थी ना, फिर भी उसने स्तुति दुख की करी, और जो अर्जुन है उसने दुख में स्तुति करी, और भीष्म पितामह ने अंत समय में स्तुति करी। जय श्री कृष्ण। सैया पर सोए थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कथा अच्छी सी लग रही ना? जय श्री कृष्णा। तो जरा ताली बजा, तो मेरे को लगेगा कि आप उसको बैठे हुए हैं। प्रसंग ऐसा, मेरे लिए ताली नहीं बजवा रहा हूँ, ये भी एक विशेष ध्यान रखना। ताली इसके लिए बजाऊंगा, ताली इसके लिए बजाना तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये इन्हें अच्छा लग रहा है। जय श्री कृष्ण। ऐसे ऐसे मेरे लिए नहीं, जब भी कोई चीज अच्छी लगे तो इसके लिए, अरे कान्हा क्या सुना दिया रे, अरे कान्हा तूने क्या बता दिया रे, जय श्री कृष्णा। ऐसे बोलना, मेरी ओर ना देखना, इसकी ओर देखना। अरे कान्हा क्या प्रसंग सुनाया रे तूने। तो तुम कथा में बैठे हो और कथा का आनंद प्राप्त हो रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अरे रविराज जी, ये बालक जो लाई वाले आए इनको कुछ ध्यान रखना, बेचारे खरगोन से आए हैं, सीधे आए और यहाँ कैमरा लगा दिया। उनका थोड़ा थोड़ा जब भी आती थी, ध्यान से सुन लो, आ गई समझ में। जब हमारे यहाँ कोई अतिथि आते हैं, मैं सत्यनारायण की कथा में ले चलता हूँ। जय श्री कृष्ण, है ना? कहाँ की कथा में? सत्यनारायण की कथा में। जब महाराज जी अध्याय खत्म करते हैं मेरी बहनों, तो बोलते हैं स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण प्रथम अध्याय समाप्त। अब कथा आप सत्यनारायण की कर रहे हैं और पहले स्कंद पुराणे रेवा खंडे क्यों बोल रहे? उसका राज क्या है? कोई बता रहा है जानकारी? आप कथा तो करवाते ना, तो महाराज जी बोलते होंगे ना स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण प्रथम अध्याय, तो महाराज जी बोलेंगे स्कंद पुराणे रेवा खंडे। पूछना कि महाराज जी कथा तो आप सत्यनारायण की कर रहे हो, लेकिन स्कंद पुराणे रेवा खंडे कहाँ से आया? अब मैं भागवत की कथा कर रहा हूँ, जब तुम कोई पूछ लो कि महाराज जी महाभारत कैसे आ गया? जी श्री कृष्ण। ये महाभारत यहाँ कहाँ से आ गया? तो उसको लाना पड़ेगा। तो स्कंद पुराणे का ध्यान ये तो सुन लो। जब द्वापर समाप्त हो रहा था, कलयुग का आगमन हो रहा था, तो सतयुग जैसे तप, त्रेता जैसे यज्ञ, द्वापर जैसे तप, ये कलयुग चालू हुआ। और इसमें भी कथा में भी आ रहा है, कलयुग जा रहा था, द्वापर जा रहा था, कलयुग का आगमन हो रहा था। तो हम 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य में बैठे, और नैमिषारण्य में बैठ के हम आपके लिए प्रभु से तप कर रहे हैं, मांग रहे हैं कि कलयुग में बड़ी बड़ी
4 वेद, 18 पुराण, 6-7 इनका कोई पढ़ने के लायक नहीं रहेंगे। अब 5-7 की जनसंख्या कितनी है और यहाँ कितने हैं? तो ये सत्य है ना कि इससे दूर भगेंगे। इसलिए भगवान कोई छोटी सी कथा, छोटी सी पूजा और छोटा सा व्रत और आप प्रसन्न हो जाओ। इसलिए नारद जी जाते हैं तो जैसे ही, ध्यान से सुनो, नारद जी का प्रवेश होता है वैकुंठ में और जैसे ही वहाँ गए तो सबसे पहले प्रभु स्वयं वंदन करते हैं अतिथि का। वंदन के बाद उन्हें जल दिया गया, नहीं आसन दिया गया। जब भी आपके यहाँ कोई छोटा बड़ा अतिथि कोई भी आए ना, उसे पहले आसन दीजिए, उन्हें आसन पर बिठाइए, फिर जल दीजिए। और भगवान के यहाँ तो 56 भोग है। आपके यहाँ जो कुछ भी हो वो अर्पण करें, फिर हाथ जोड़कर पूछे कि आपका आगमन कैसे हो। हम गलतियां करते हैं, डेली भी नहीं पूछते हैं कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, अकेले आ गए, बोलते ना। ये सब पूछना, ये समय आएगा पूछने का। पहले 3 कार्य करो। कोई भी अतिथि आपके घर आए, आज तुम कथा सुन रही हो भाइयों बहनों, आपके यहाँ कोई भी अतिथि आए, जैसा भी आए, तो उसे आसन दो, फिर जल ले जाओ। जल के बाद जो तुम्हारे घर है वो दो, फिर हाथ जोड़कर पूछो जवेराज है कि बेटी है, जो भी है तुम्हारे तुम्हारे तुम्हारे, फिर हाथ जोड़कर पूछो। ऐसे लक्ष्मी नारायण कहते हैं। ये अतिथि तो इस तरह रात लगई, भगवान ने स्वयं उनकी रक्षा करी। इस तरह से राजा परीक्षित श्रोता के रूप में हमारे समक्ष आए। नारद जी भी कैसे आए, उनका भी बड़ा भयंकर काम है। जय श्री कृष्ण। सुन लो 2 मिनट। नारद जी एक दासी, एक पुत्र थे जो उनकी माँ संतों की सेवा करती थी। जैसे ऐसे ही संतों ने उन्हें प्रसाद बांट दिया, वो प्रसाद ग्रहण करा उन्होंने और उस प्रसाद के ग्रहण से वो नारायण के नारायण बन गए। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ आज हम पहला स्कंद और महात्म्य में अच्छी सी कथा और किसी तरह से कुछ लगे कि कथा में ऐसे नहीं, ऐसे महाराज जी, ऐसे नहीं, ऐसे आप लिखकर निसंकोच, कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं। तो सबको थोड़ी थोड़ी सुस्ती आ रही तो अपन एक भजन है ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्ण। ऐसा अनुभव हो जाता है थोड़ा थोड़ा। जय श्री कृष्ण। तो अपन वो जो मधुर मधुर वाला है उसी को गा लेते हैं। जय श्री कृष्ण। मुझे भी अच्छा लगता है। तो हाँ, तो वही तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नटवर नागर नंदा भजरे, बोलो नटवर नागर नंदा भजरे, मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदन चंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजरे, मन गोविंदा गोविंदा। तू ही नटवर तू ही ना
सिंह रूप धरनारी, काली देवे नागज बजो, फण फण निरत करताओ, वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, नाचत बाल मुकुंदा मुकुंदा, गोपाल कृष्ण भगवान की। क्योंकि साज रहता तो और अच्छा होता है। जय श्री कृष्णा। तो अपन अपनी कथा की ओर, समय भी हो रहा है आप लोगों के लिए। श्री कृष्ण जाने की तैयारी कर रहे हैं, भीष्म पितामह से मिलना है। जो मैंने कहा था 3 स्तुतियाँ थी, भीष्म पितामह सैया पर लेते हैं और उत्तरायण और दक्षिणायन। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा महत्व है। जब हमें कोई दक्षिणायन में मरता हो, 6 महीने उत्तरायण 6 महीने दक्षिणायन, जब सैया पे सोचते तब दक्षिणायन चल, उन्हें उत्तरायण दक्षिणायन समझते हो ना। जय श्री कृष्ण। सार से तो नहीं समझाना ना, उत्तरायण और दक्षिण। भीष्म पितामह जब सैया पे थे, दक्षिणायन चल रहा था, उन्हें उत्तरायण का राह देखना था। जैसे उत्तरायण प्रारंभ हुआ वैसे कृष्ण भी आ गए। कृष्ण की और भीष्म पितामह की वार्तालाप हुई। उस वार्तालाप बहुत सुंदर स्तुतियाँ हैं। उस स्तुति के बाद फिर सबको वंदन करके मेरे प्रभु द्वारका जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा। साथ में अर्जुन भी जा रहे हैं और अर्जुन के साथ जा रहे। काफ़ी समय हो जाता है जब प्रभु 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 जय श्री कृष्ण चले गए। बाण लगा, द्वारका जी को तहस नहस डुबो दिया। बहुत चलिए तीर जवाब नाटक भी नहीं करना चाहिए। द्वारकाधीश इतनी संतानें थी, एक संत से एक पुरुष को महिला बना के ले गए कि बताओ महाराज इसके गर्भ में क्या है। ऐसे ऐसे नाटक करते थे। कृष्ण को पसंद नहीं आया। पूरी द्वारका को समुद्र में और प्रभु धाम में, और अर्जुन धीरे धीरे थके से आ रहे हैं हाँ अपने द्वार। जब उन्हें आकर युधिष्ठिर ने देखा, कुंती ने देखा, सब ने देखा, उनके हाव भाव से लग गया जय श्री कृष्ण। जब हमारे साथ कोई घटना घटती है तब हमारे साथ भी कुछ ऐसे परिवर्तन नजर आते हैं। जैसे अर्जुन के परिवर्तन इन्होंने देखे। उन्होंने कहा प्रभु गए, उन्होंने कहा हम भी यहाँ नहीं, स्वर्गारोहण के लिए तैयार हो गए। राजा परीक्षित को सारा राज्य सौंप दिया। जय श्री कृष्णा। और प्रभु के पास सभी गए। एक 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 बद्रीनाथ की यात्रा में कोई गए होंगे तो ध्यान होगा। जय श्री कृष्ण। बद्रीनाथ के बाद फिर स्वर्गारोहण है। गंगोत्री भी आप रहेंगे। गंगोत्री वहीं तक है, लेकिन जहाँ है गंगोत्री वहाँ परमिशन नहीं है। फिर अपनी इच्छा हो तो वहाँ जा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। ऐसा बद्री विशाल है जहाँ पर अलकनंदा, और बद्री विशाल तो इतना सुंदर है कि गाड़ी से दर्शन कर लो। कहाँ से? गाड़ी में से बैठ के दर्शन कर लो। ऐसे सामने इतना प्यारा। और आजकल तो अच्छा सा रोड बन गया है। जय श्री कृष्णा। बद्री विशाल से स्वर्गारोहण एक 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 साथ छोड़ते गए। अंत में 100 कुत्ता साथ में रहा दुर्योधन युधिष्ठिर के साथ। जब आए तो उन्होंने कहा ये नहीं जाएगा, इसकी जगह नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा ये नहीं तो मैं भी नहीं, मेरी जगह इसी की जगह। जय श्री कृष्ण। इस तरह से ये महाभारत का अंत होता है और राजा परीक्षित राजा बनते हैं।
ये अपने श्रोता का जन्म हो गया। अब वक्ता का जन्म है, वो भी लंबा चौड़ा है। जय श्री कृष्णा। अच्युतम केशवम राम नारायणम नम श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजो श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी विनायकम श्री रामचंद्रम भजो श्री जानकी विनायकम श्री रामचंद्रम भजो गोपाल। चलो ये अच्युतम में आरती की तैयारी, जो आज के यजमान कल जो इसको नहलाएंगे कान्हा को, अपना नाम बोल देना। सुबह अभिषेक जल से दूध से नहलाना आप अच्छे से। और कल जो करेंगे, आज जिन्होंने किया है वो आरती के लिए आ जाए। और कल कथा का समय 4 बजे, ठीक 5 बजे, ठीक है ना? हाँ, आज थोड़ा हाँ जोशी आरती की तैयारी। आप देवी यही रहेंगे, अब जोशी जी है ना? लग जाती हो रही तो अपन रुक जाते।